नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर एक नई जानकारी जो कि यूपीएससी के द्वारा दी गई है। यानी कि यूपीएससी जो पेपर कंडक्ट कराती है, हमारी बड़ी बड़ी परीक्षाएं कंडक्ट कराती है, उसके द्वारा 18 अगस्त को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और एक पोर्टल ओपन किया गया है जो कि OTR का यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है। अब इसके संदर्भ में अभ्यर्थियों के मन में तमाम प्रश्न उठ रहे हैं कि आखिर ये क्या है, ये किस प्रकार से काम करेगा। तो उन प्रश्नों को मैंने लिखा भी है, जैसा कि एक सामान्य अभ्यर्थी के मन में जो प्रश्न उठ सकते हैं वो सभी चीज़ों को मैंने लिया है कि OTR क्या है, आगामी आवेदनों में OTR की क्या भूमिका होगी, OTR के लिए शुल्क कितना देना होगा, OTR के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, और जो OTR नहीं कर पाएगा वो भविष्य में कोई आवेदन नहीं कर सकेगा। तो इस तरह के प्रश्न जो मन में उठ रहे हैं अभ्यर्थियों के, इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर हम आ गए हैं इस वीडियो में। तो चलिए जानकारी शेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 18 तारीख की डेट में 18 अगस्त को यूपीएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और साथ में एक पोर्टल भी ओपन किया है। उन्होंने बताया है कि आप लोगों को OTR करना होगा। तो OTR क्या है, सबसे पहले OTR को समझ लेते हैं कि OTR क्या है। तो OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन है और आगामी आवेदनों में OTR की क्या भूमिका होगी इसे हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो आप लोगों को पता है कि जब यूपीएससी फॉर्म्स निकालती है, जैसा कि आप लोगों को पता है बहुत सारे फॉर्म्स जो बड़े बड़ी परीक्षाओं के फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि सिविल सर्विसेज के हो गए हैं, NDA के हो गए हैं, CDS के हो गए हैं, असिस्टेंट कमांडेंट के हो गए, इंजीनियरिंग्स के क्षेत्र में अधिकारियों के पदों की भर्ती करती है। तो बहुत सारी भर्तियां आती हैं यूपीएससी के तहत। तो इसमें ये होता है कि आप लोग को जब फॉर्म आती हैं तो उसमें आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, पूरा विवरण आप लोग को देना पड़ता है। विवरण देने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद सारी चीज़ें करने के बाद आप लोग का फॉर्म सबमिट हो पाता है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए कि आप बार बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, बार बार फॉर्म भर रहे हैं और इतनी लंबी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए यूपीएससी ने एक OTR सिस्टम लागू किया है। इसमें होगा ये कि आप लोग एक तरह से रजिस्ट्रेशन कर लेंगे पहले ही, और इस रजिस्ट्रेशन में लगभग आपकी वह 70% जानकारी इसमें पहले ही मौजूद रहेगी जो आप बाद में भरते हैं फॉर्म भरते समय। तो वो आप लोग को नहीं भरना पड़ेगा। जब आप OTR करेंगे तो उसमें हाई स्कूल मार्कशीट के बेस पे जो भी आप लोग से जानकारी मांगी जाएगी, जैसा कि आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, और आपका गांव कहाँ है, पता कहाँ है आपका, और ये सभी चीज़ें, आपकी कैटेगरी क्या है, इन तमाम चीज़ों को आप OTR में डाल देंगे। अब OTR जब आप कर लेंगे तो यह आपके सभी चीज़ों को संग्रहित कर लेगी यूपीएससी, और जब कोई बाद में कोई फॉर्म आएगा और आप उस फॉर्म को भरने के इच्छुक रहेंगे तो बस आपको अपना पोर्टल ओपन करना होगा, यानी कि आप लोगों को लॉगिन करना होगा, अपना OTR लॉगिन करके उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। तो उसमें केवल आप लोग को 30% फॉर्म भरना होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये बड़ी बड़ी परीक्षाएं कंडक्ट कराता है। अब इसकी तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के पास इतना समय नहीं रहता है कि हर बार फॉर्म भरें और हर बार ये रजिस्ट्रेशन करें। तो ये उनके लिए फ़ायदेमंद होगा कि यदि वो OTR पहले ही कर देते हैं, अब चूँकि खाली समय है। और जब सबसे बड़ी बात है कि यूपीएससी सब डिटेल्स पहले ही दे देती है कि भाई हम इस बार इतने डेट से इतने डेट तक फॉर्म भरवाएंगे, यहाँ से यहाँ तक हम परीक्षा कराएंगे। तो बहुत ज़्यादा कम समय, मतलब बहुत कम समय रहता है तैयारी के लिए। तो आपको उस समय ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए आपको केवल 30% जानकारी उस समय भरना होगा, 70% जानकारी आप OTR के माध्यम से भर देंगे। ठीक है, तो ये इसमें थोड़ा सा फ़ायदा होगा। चलिए अब जान लेते हैं कि OTR के लिए शुल्क कितना देना होगा। तो OTR के लिए कोई भी शुल्क नहीं लग रहा है, यानी कि OTR करने के लिए, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए किसी प्रकार का शुल्क आप लोग को अदा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बस एक सामान्य OTR है। हाँ, जब फॉर्म निकलेगा, जब वास्तविक फॉर्म निकलेगा किसी परीक्षा का, तो उस परीक्षा के लिए जितना शुल्क लिया जाता है तो उस समय ही आप लोगों से शुल्क ले लिया जाएगा। चलिए चौथे प्रश्न की बात करते हैं कि OTR के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए, OTR के लिए कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी योग्यता कोई मांग रहा है। इसमें यदि आप हाई स्कूल पास हैं तो आप OTR कर सकते हैं, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हाई स्कूल के बेस पे ही इसमें जानकारी मांगी जा रही है। तो यदि आप हाई स्कूल पास हैं तो आप OTR कर सकते हैं, लेकिन यह आपके
विवेक के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिन परीक्षाओं को देने वाले हैं, जैसे कि एनडीए हो गया, तो मुझे लगता है कि वो 12th के बाद होता है, और यूपीएससी की अन्य परीक्षाएं जो कि असिस्टेंट कमांडेंट की हो गई, या फिर इंजीनियरिंग से संबंधित हो गई, या फिर खुद सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा होती है उसमें ग्रेजुएशन मांगा जाता है। तो आप देख लीजिए कि आप कौन सा फॉर्म भरना चाहते हैं और कब आप उस योग्य हो जाएंगे, या फिर आप कब उस शैक्षिक योग्यता को प्राप्त कर लेंगे। यदि साल 2 साल में आप प्राप्त कर लेते हैं तो हाई स्कूल के बेस पे आप OTR डाल सकते हैं, और जब वो वास्तविक फॉर्म निकलेगा तो उसमें जो योग्यता होनी चाहिए वो योग्यता आपसे तब मांगेगा फॉर्म भरते समय। तो यदि नहीं है तो आप ऐसे ही फॉर्म नहीं भर पाएंगे, और यदि उस समय हो गया है तो आप फॉर्म भरने के योग्य हो जाएंगे। लेकिन आप OTR कर सकते हैं, इसके लिए कोई शैक्षिक योग्यता नहीं चाहिए, और ना ही इसके लिए कोई उम्र चाहिए। उम्र का भी कोई क्राइटेरिया इसमें नहीं दिया हुआ है। उम्र का क्राइटेरिया तभी मांगा जाएगा जब आपका वास्तविक फॉर्म निकलेगा। चलिए बात कर लेते हैं कि जो OTR नहीं कर पाएगा वो भविष्य में कोई आवेदन नहीं कर सकेगा। तो यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सबके मन में उठ रहा होगा कि जो OTR नहीं कर पाएगा क्या वो भविष्य में कोई एग्ज़ाम या फिर कोई फॉर्म नहीं भर पाएगा। तो ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये आपके बस सुविधा के लिए है। यदि आप OTR नहीं कर पाते हैं तो जब फॉर्म निकलेगा तो पूरा आप लोगों को प्रक्रिया से गुजरना होगा फॉर्म भरने के। यानी कि सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना नाम, पिता का नाम, पूरा विवरण देना होगा, 100% सब कुछ देना होगा। लेकिन आप अगर OTR कर देते हैं तो आप लोगों को उस समय केवल 30% जानकारी ही देनी होगी। 70% पहले ही आपकी जानकारी इस OTR में संग्रहित रहेगी, तो वो सब कुछ अपने आप उसमें सामने आ जाएगा। और इसे लॉगिन कैसे करेंगे? मान लीजिए आप OTR कर ले रहे हैं तो बाद में जब फॉर्म आपका आएगा तो इसे लॉगिन करने के लिए 3 रास्ते बताए गए हैं। आप अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से इसे लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से, या फिर मतलब मोबाइल नंबर डाल सकते हैं या फिर ईमेल आईडी डाल सकते हैं, यदि ये दोनों डालते हैं तो एक OTP आपके मोबाइल पर सेंड होगा। OTP को डाल के आप इस फॉर्म को दोबारा ओपन कर सकते हैं। या फिर यदि आप OTR का रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं तो आप लोगों को इसका एक पासवर्ड बनाना होगा। वो पासवर्ड शायद वो UPSC आपको दे, तो वो पासवर्ड आप लोग को डालकर इसे लॉगिन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये लॉगिन हो सकता है। यदि इसके फॉर्म भरे जाने की डेट्स की बारे में बात करूं तो ये 18 तारीख से इसका पोर्टल खुल गया है, और इसका कोई निश्चित डेट नहीं है, कोई अंतिम डेट अभी निर्धारित नहीं किया गया है। तो यदि आप इच्छुक हैं कि बाद में आप लोग को ज़्यादा फॉर्म ना भरना पड़े तो आप इसे कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यदि एक बार इसे कर देंगे आप तो आगामी जितनी भी परीक्षाएँ होंगी UPSC की, उसमें कोई भी, मान लीजिए आप 2 या 3 से ज़्यादा फॉर्म भरते हैं तो 2 या 3 से ज़्यादा फॉर्म में भरने के लिए आप लोग को हर बार रजिस्ट्रेशन करने और फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारी डिटेल्स आप लोग की OTR से ही ले ली जाएगी। तो यही जानकारी देनी थी दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग को जानकारी समझ में आ गई होगी। यदि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। यदि उसकी जानकारी हुई तो उसकी जानकारी अवश्य दी जाएगी। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।